हेलो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ट्रेडिंग रूल्स जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, इमोशंस नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट 1 पर। मार्केट से पैसा वही कमाते हैं जो इमोशंस नहीं, रूल्स फॉलो करते हैं। मतलब कि आपका जो मार्केट के अंदर की मन करा कि आज यहाँ से हमको लग रहा है कि इस टाइम फ्रेम पर अगर 15 मिनट पर मैं कोई सिग्नल दिख गया, हमने तुरंत बाय कर लिया। मन करा कि कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चार्ट्स को देख रहे हैं और करते जा रहे हैं। कोई हमारे पास में ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, रूल्स नहीं है, तो वो सारी चीज़ों में हमको दिक्कत आती है। अगर हमारे पास में एक सेटअप होगा, एक रूल्स होंगे कि हमें पता है कि हमें RSI 30 से इस तरीके से बाय करना है, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, उससे हमें लॉसेस होते हैं। लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो मार्केट से पैसा वही कमाते हैं जो इमोशंस नहीं। इमोशंस में जैसे कि आपको डर हो गया कि मार्केट यहाँ से गिर ना जाए, आपको जो प्रॉफिट चल रहा था आपने उस चीज़ को वहाँ पे सेल कर दिया। आपको डर हुआ कि ये कहीं ट्रेड छूट ना जाए, तो इस तरीके से मैं उसके अंदर जंप कर गया कि नहीं, मैंने इसको यहीं बाय कर लिया। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट इमोशन से नहीं पैसा बना कर देने वाला। आपको इसके अंदर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, हर लॉस एक फ़ी है जो मार्केट तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए लेता है। मतलब कि आपके अंदर, जैसे आप कभी किसी एजुकेशन के अंदर अगर आप इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हो तो वहाँ आपको फ़ीस देनी पड़ती है सीखने के लिए। इसी तरीके से इसके अंदर कोई डायरेक्ट फ़ीस नहीं होती है इस नाम से कि नहीं हम आपको सिखाएंगे। लेकिन जो भी आपके लॉसेस होते हैं वो लॉसेस आपको एक ट्रेडिंग लेसन देते हैं कि आपने देखो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से जा रहा था, चार्ट पर साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, लेकिन आपने फिर भी सेल साइड की ट्रेड ली। तो वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। वहाँ आपको लॉस होगा तो वो आपकी एक एज अ फीस काम करेगी दोस्तों, कि आपको वहाँ पे वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो हमने लॉस क्यों किया, और आपको उसको लिख कर रखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम के लिए कि वो गलतियाँ आपको नहीं दोहरानी है। तो सेकंड में हमने यही सीखा कि हर लॉस एक फ़ी है जो मार्केट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपसे लेता है। ठीक है, तो वो फीस आपको देनी पड़ेगी। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसको लॉस नहीं होता। सब झूठ बोलते हैं कि हमको लॉस नहीं हुआ, डायरेक्ट हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाने लगे। ऐसा कोई नहीं। सबके जो भी अच्छे ट्रेडर्स बने हैं, सबके लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ ऐसे पीरियड्स आए हैं कि शुरुआत में सब लॉस करते ही करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करना और लॉस को मैनेज करना सीखना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे पॉइंट की तरफ अगर हम देखें कि फास्ट मनी मत ढूंढो, कंसिस्टेंट मनी ढूंढो। मतलब कि जो आप एक जैकपॉट ट्रेडिंग ढूंढते हैं ना कि यार एक दिन में पैसा बन जाए हमारा, हम लगाकर पूरी साल बैठकर खाएंगे, नहीं। आपको कुछ इस तरीके से चलना चाहिए कि आपके पास में हर मंथ या हर वीक आपका जो 10 या 20 ट्रेड आप ले रहे हो, ओवरऑल आपको उसके अंदर एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ जाए। ऐसा नहीं कि आप जैकपॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, किसी ने कुछ बोल दिया, वही उसने बोल दिया कि ये खरीद लो तो आपने वो खरीद लिया, सेल कर दो, इस तरीके से नहीं। आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी एक फॉलो शांत दिमाग से, मतलब कि एक, हाँ, एक बिजनेस जो मॉड्यूल होता है अच्छे तरीके से काम करता है उस तरीके से। ऐसे नहीं कि आप रोज रोज मार्केट में पहुंच के और एक्शन करने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है जहाँ आप खतरों के खिलाड़ी बनो, क्योंकि यहाँ रिस्क मैनेज करना होता है, रिस्क लेना नहीं होता है। ठीक है, जो भी अगर ये बोले कि रिस्क लेना होता है, तो रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा लगा दो, उस रिस्क को मैनेज भी करना होता है। अगर आप ऐसे करोगे तो सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट अपना एक दिन खाली कर दोगे। तो आपको फास्ट मनी नहीं ढूंढना है, एकदम से जो क्विक मनी होता है वो बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंट धीमे 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 करके ऊपर की साइड में जाना है मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, ट्रेडिंग एक गोल, हर ट्रेड जीतना नहीं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनना होता है। मतलब कि आपको हर ट्रेड जीतने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप कोई भी बुक पढ़कर देखोगे या कोई भी बड़ा ट्रेडर है उसके बारे में अगर आप सोचोगे, तो उसने, मतलब कि ऐसा नहीं कि सारी पैसा उसने एक ट्रेड में लगा दिया, वो धीमे धीमे टेस्ट करता जाता है, एक अमाउंट होता है। ठीक है, तो उस तरीके से ऐसा नहीं कि एक कल जो मैं ट्रेड लेने वाला उसके अंदर ही मेरे को प्रॉफिटेबल होना है। वो एक 20 ट्रेड का एक सेटअप ले लिया या 15 ट्रेड का एक सेटअप ले लिया, उसमें ओवरऑल वो देखते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना काम किया, कि 20 में से हमारी 10 ट्रेड सही हुई, हमें कितना प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं, क्योंकि हर ट्रेड, आने वाली ट्रेड का आउटकम आपको नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन अगर 20 ट्रेड के बाद में आपको एक पॉजिटिविटी बनती है तो वो ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए अच्छा है, वो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन हर ट्रेड नहीं दे सकती है आपके लिए। पैसा कमाने के लिए हर ट्रेड में जीतना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सीरीज़ के अंदर आपको जीतना ज़रूरी है। ठीक है, 10 ट्रेड ली, 10 में से अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हुआ तो 5 अगर ट्रेड भी सही होती है, 5 गलत भी होती हैं, तो भी आप प्रॉफिटेबल दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग का गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनना है। आपका एक ट्रेड लॉस में चला गया, ठीक है, तो आप उसके पीछे पड़ गए, नहीं मुझे इसको
क्या करना है कि इसको प्रॉफिट करना है, इसका लॉस रिकवर करना है। इसका लॉस रिकवर नहीं करना, आपको उसका लॉस पहले ही मैनेज करना था। अब आप इस ट्रेड को साइड में रखिए, इससे जो भी गलतियाँ हुई उसको आप सीखिए, लिखिए। अब नेक्स्ट ट्रेड में आपको उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए। आगे की साइड का आपको सोचना होगा, आप पीछे बढ़कर नहीं देख सकते। आप पीछे सिर्फ यही सीख सकते हो कि मैंने कहाँ क्या गलती करी और वो मुझे आगे नहीं करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग का गोल हर ट्रेड जीतना नहीं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल होना है। आपको एक लंबे समय के अंदर पैसा कमाना है, ऐसा नहीं कि आज ही मैं पैसा कमा लूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें तो डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, इंडिकेटर। स्ट्रैटेजी से बड़ा क्या होता है? डिसिप्लिन। आप कोई सी रद्दड़ से रद्दड़, बेकार से बेकार स्ट्रैटेजी उठा लेना, आप उसको लॉन्ग टर्म के अंदर एक चार्ट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना, एक ही सिंगल टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर, तो उस पर 20 सेटअप देखना। 20 सेटअप के अंदर आप देखना वो स्ट्रैटेजी आपको बहुत पैसा अच्छा कमा के दे रही होगी, है ना। लेकिन आप उसको रियल में ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पैसा नहीं बना पाते हो। कोई खराब से खराब, क्योंकि स्ट्रैटेजी कभी कोई ख़राब नहीं होती, सिर्फ आपका डिसिप्लिन ख़राब होता है क्योंकि आप उसको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हो, कंसिस्टेंटली उसका इस्तेमाल नहीं करते हो। अगर लॉस हो गया, आपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदल दी, आपने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया, है ना, आपने 1 आवर पे टाइम फ्रेम पे लिया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया कि अरे यार मेरे को तो 15 मिनट पे यहाँ पे सेल साइड दिख रहा, तो आप सेल साइड जंप कर गए कि सेल यहाँ से मार्केट गिरने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप लॉस करते रहते हो, एक साइकिल के अंदर फंस जाते हो, तो वो साइकिल नहीं तोड़ पाते हो। तो उस चीज़ के अंदर हमेशा याद रखो कि डिसिप्लिन, एक ही सिंगल स्ट्रैटेजी पर अगर आप काम करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली वो आपको एक अच्छा रिजल्ट यहाँ दे सकता है। सेकेंड है माइंडसेट, इंडिकेटर। इंडिकेटर से ज़्यादा माइंडसेट, मतलब कि आपके अंदर जो फियर है, ग्रीड है, इमोशंस आ रहे हैं, उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा आपके अंदर, क्योंकि वो आपके माइंड में सबसे बड़े एनिमी है। आपको कोई न्यूज़ दिख गई कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, आपने बाई पोजीशन ले रखा है, भाई न्यूज़ मीडिया के हिसाब से आप नहीं चल सकते हो। आपको अपना स्टॉप लॉस, आपका अपना चार्ट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। किसी ने कुछ कह दिया कि यहाँ से ये कर लो, ऐसा नहीं। आपका जो चार्ट बता रहा है, आपको सिर्फ चार्ट फॉलो करना, आँख बंद करके। आप कुछ मत करो, आपको सिर्फ चार्ट फॉलो करना, अपना स्टॉप लॉस फॉलो करना, अपना टारगेट फॉलो करना है। ट्रेडिंग के बीच के अंदर कोई भी इमोशंस आ रहे हैं उनको साइड में रखो। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो आप उस चीज़ को थोड़ा जो आपकी पोजीशन आ जाएंगे उसको कंट्रोल करो। रिस्क अगर आपको लेना तो बहुत कम से कम, मिनिमम से मिनिमम रिस्क लेने की कोशिश करो। अगर फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आप के अंदर आपको सबसे पहले अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, पेपर ट्रेड करो। अगर सेटअप पे कॉन्फिडेंस आ गया तो छोटे छोटे अमाउंट से आप उसके अंदर ट्रेड करना शुरू करो। उसके बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा प्रॉपर, आपको अपने स्ट्रैटेजीज की कमी और वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उसको परफेक्ट बनाया जा सकता है डिसिप्लिन के ज़रिए, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जब सब पैनिक करते हैं तो सक्सेसफुल ट्रेडर प्लान फॉलो करता है। यार पैनिक, जब एकदम से सेलिंग आती है ना तो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, समझ में नहीं आता यार ये क्या हो रहा है, दुनिया में कोविड आ गया, एकदम से सार फॉल होने लग गया। तो आप सारे स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग सेटअप जो आपने लिखा था सब आप भूल जाते हो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब आप अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हो, यार ये दुनिया के साथ में हो रहा है। उस टाइम पे आपको सिर्फ ये चीज़ फॉलो करनी है कि आपका सेटअप क्या कह रहा है। आपका सेटअप है ना, जो आपने लिख दिया ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। वही आपको सेव कर सकता है, वही आपको बचा सकता है। आपको दिख रहा है कि मैंने एक कागज पेन पे एक छोटा सा सेटअप बना दिया, ये क्या, वो सबसे बड़ी चीज़ है। वो बड़े से बड़े मार्केट को हैंडल कर सकता है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें अगर परमानेंट अगर हुई, स्टॉप लॉस, टारगेट और आपका एंट्री पॉइंट, तो मार्केट के अंदर कितना भी अप एंड डाउन आ जाए वो आपको सेव कर लेगा कि आपको पता है मुझे अगर इस पॉइंट के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मुझे यहाँ पे सेल कर देना, ऑब्वियस सी बात है आपको सेल करना है। लेकिन माइंड क्या करता है कि यार यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा तो मैं इस चीज़ को क्यों, मतलब कि जो मेरा 5,000 का लॉस चल रहा है, 10,000 का लॉस चल रहा है, तो मैं इसको क्यों करूँ, मैं इसको क्यों बुक करूँ। क्योंकि बुक करना सबसे बड़ी समस्या है, लॉस को हैंडल करना ही सबसे बड़ी समस्या है। आप जितना जल्दी लॉस को कट कर दोगे, पोजीशन फिर रिवर्स हो गया, फिर बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वहाँ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, जब सब पैनिक करते हैं तब सक्सेसफुल ट्रेडर प्लान फॉलो करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो थोड़ा। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं कंट्रोल इमोशंस, फॉलो रूल्स, बी कंसिस्टेंट, बी प्रॉफिटेबल। इमोशंस को कंट्रोल करना है, फियर, ग्रीड, जो भी डर है, लालच है, वो सारी चीज़ें आपको इमोशंस को दूर करना है। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, कंसिस्टेंटली काम करना है एक ही सेटअप पर। बी प्रॉफिटेबल, आप अपने आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे।
ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना, आपने चार्ट पे जो चीज़ लिख दी, जो आपका सेटअप है, आपको सिर्फ उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली एनालिसिस वीडियोस इस तरीके की लाता रहता हूँ, लर्निंग वीडियोस इस तरीके की आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।